अक्सर लोगों का सवाल होता है शादी को लेके कि उनकी शादी कैसे होगी, कब होगी, इस तरीके के अक्सर सवाल लोगों के रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि आपकी शादी जिस व्यक्ति से होगी, वो व्यक्ति किस तरीके का होगा और ये दोनों पे अप्लाई है। अगर लड़के देख रहे हैं तो उनकी वाइफ़ कैसी होगी और अगर लड़कियाँ देख रही हैं तो उनके पति कैसे होंगे। आपको इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा आपकी कुंडली से, ठीक है? तो ये हमारी बेसिकली कुंडली हो गई, ये फर्स्ट हाउस हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवंथ हो गया, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। ये 12 हाउस होते हैं एक कुंडली में, ठीक है? जब भी आप कुंडली खोलेंगे ना, तो इधर पे अलग-अलग डिजिट आ सकती है। यहाँ 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, ठीक है? जो भी आ सकता है। अब आपको देखना ये है कि आपका जो 7th हाउस है, मतलब आप ऐसे गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इस जगह पे जो राशि, ये जिससे ये 7 नंबर लिखी है, तुला हो गई, ठीक है? यहाँ पे जो राशि लिखी होगी, उस हिसाब से जो है वो आपका पति या फिर पत्नी होने वाला है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर राशि लिखी हुई है। राशि जो है वो मेष राशि हो गई यहाँ पे अगर 1 नंबर लिखा है तो। अब यहाँ पे जो इसका स्वामी हो गया वो मंगल हो गया। तो आपका जो पति होगा या फिर आपकी जो पत्नी होगी, वो थोड़ी गुस्से वाली होगी, लीडरशिप क्वालिटी वाली होगी। हो सकता है कि वो इस तरीके की जॉब कर रही है जिसमें वो लीडर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस वाले जो होते हैं वो भी इस तरीके की चीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे अगर 3 नंबर लिखा है, 3 जो होता है वो किसका होता है? मिथुन का कारक होता है, ठीक है? यानी कि बुध हो जाता है, इसका जो लॉर्ड होता है वो बुध हो जाता है। तो जो आपकी वाइफ़ होंगी या फिर आपके जो हस्बैंड होंगे, वो या तो कम्युनिकेशन का काम कर रहे होंगे, सोशल मीडिया का काम कर रहे होंगे या फिर बोला जाए तो सीए इस तरीके के काम कर सकते हैं। जब आप पर्सनल लाइफ़ के बारे में जाएँगे, तो बहुत सारे सवाल-जवाब वो कर सकते हैं, ठीक है? बार-बार क्वेश्चन करना, बार-बार चीज़ों को लेके उल्टी-सीधी बातें करना, पोज़ीशन देखनी पड़ेगी बुध की कैसी है। अगर बुध अगर नीच का हुआ, यहाँ पे 7th हाउस में बुध अगर नीच का हुआ या फिर मतलब जहाँ पे भी बैठा है कुंडली में, अगर बुध नीच का हुआ और यहाँ पे 3 नंबर राशि लिखी है, तो आपका पति ज़रूरत से ज़्यादा या आपकी पत्नी ज़रूरत से ज़्यादा शक करने वाली होगी, ठीक है? इसी तरीके से अपन मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है 5 नंबर, ठीक है? यहाँ पे लिखा है 5 नंबर। 5 किसका हो गया? सिंह का, ठीक है? अरे यार! डिजिटल बोर्ड लेना ही पड़ेगा। सिंह हो गया, ठीक है? सिंह किसको रिप्रेज़ेंट करता है? सन को, ठीक है? अब अगर इधर पे 5 नंबर लिखा हुआ है यानी कि आपकी जो राशि बन रही है वो सिंह बन रही है और यहाँ पे जो सूर्य है, वो गुस्से का कारक होता है, वो लीडरशिप का कारक भी होता है, अथॉरिटी का कारक होता है। तो हो सकता है कि आपकी जो पत्नी या फिर पति हैं, वो पॉलिटिक्स में हों या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हों या पॉलिटिशियन का काम कर रहे हों या फिर इस तरीके के काम कर रहे हों जो सरकार से जुड़े हुए हैं या फिर वो खुद भी सरकार हो सकते हैं या फिर सरकारी नौकरी में हो सकते हैं। यहाँ पे अगर 5 नंबर राशि आएगी तो। इसी तरीके से अगर अपन देखिए 7th आ जाती है तो वो शनि हो जाएगा। शनि वाला जो व्यक्ति होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेडिशनल वैल्यू वाला होता है। मतलब कि आप जो है आप चीज़ों को किसी और डायरेक्शन में लेके जाना चाहेंगे, वो किसी और डायरेक्शन में लेके जाना चाहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जीन्स टॉप पहनना चाहेंगी, ठीक है? लेकिन वो आपसे जो आपके पति होंगे वो ये कहेंगे नहीं तुम साड़ी पहनो, ठीक है? जो अपन बोलते हैं ना पुरानी तरीके की जो सोच होती है, पुराने ज़माने का जो आदमी होता है, इस तरीके की चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलती है अगर यहाँ पे 7 नंबर लिखा हो तो, ठीक है? इसके बाद जब हम बात करें मान लीजिए 9 नंबर लिखा है। ठीक है? तो ये हो गया गुरु का कारक। अब अगर यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, तो जो आपका पति होगा या पत्नी होगी, वो काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक हो सकती है। ठीक है? काफ़ी ज़्यादा पढ़ी-लिखी हो सकती है और भगवान में बिलीव करने वाली हो सकती है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको राशि के हिसाब से बता रहा हूँ, जब इसमें ग्रह बैठेंगे वो भी मैं भी आपको समझा दूँगा। लेकिन राशि के बाद जो राशि आ रही है, उसका जो लॉर्ड है, वो उच्च का है या नीच का, उस हिसाब से आपको रिज़ल्ट देखने पड़ेंगे। नीच का होगा तो जो मैं रिज़ल्ट बता रहा हूँ, उसके एकदम उल्टे होंगे। जैसे कि अगर गुरु नीच का हो गया, तो रिलीजन में बिलीव नहीं करने वाली होगी, दूसरे रिलीजन की हो सकती है, रिलीजन पे सवाल करने वाली हो सकती है और हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा आपकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को ना मानने वाला हो सकता है। मतलब जितने भी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, उसको अगर आप उल्टा कर दें, तो वो नीच में आपको देखने को मिलता है, जब ग्रह नीच का हो जाता है। इसी तरीके से अपन ने लगभग सब कर लिए, मंगल हो गया, गुरु हो गया, शुक्र रह गया। मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर लिखा हो, ठीक है? तो ये शुक्र का कारक हो जाता है। अगर शुक्र यहाँ पे आपके प्लेस्ड हो रहा है या फिर कुंडली में कहीं पे भी हो रहा है, 2 नंबर लिखा हुआ है 7th हाउस में, तो आप ये समझ लीजिए आपका जो पति या फिर पत्नी होगी, वो आज के ज़माने के होंगे, ठीक है? इसके अलावा काफ़ी सारी लग्ज़री की तरफ वो जाएँगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे परफ्यूम का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से रहेंगे अपनी लाइफ़ में और आपको प्रेम भी बहुत करेंगे। लेकिन कॉज़ है यहाँ पे, अगर यही शुक्र नीच का हो गया इस कुंडली में या फिर मैलेफिक प्लैनेट के साथ जाकर बैठ गया, तो सारे रिज़ल्ट उल्टे हो जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा अगर अपन बात करें, शुक्र की हो ही गई है, ठीक है? अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे चंद्रमा की। मान लीजिए 4 नंबर लिखा है यहाँ पे, ठीक है?
तो चंद्रमा वाला व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है, माँ से ज़्यादा प्रेम करने वाला होता है, प्रॉपर्टी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, मतलब उसे प्रॉपर्टी का बहुत वो रहता है। तो अगर 4 नंबर लिखी है यहाँ पे राशि, तो हो सकता है कि आपके जो होने वाले पति या फिर पत्नी है, उनके पास प्रॉपर्टी अच्छी होगी, माँ से लगाव बहुत ज़्यादा होगा और इमोशनल काफ़ी ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर उल्टा कर दें अपन, वही नीच वाली स्थिति यहाँ पे आ जाती है, तो आप ये समझ लीजिए बिल्कुल उल्टी चीज़ें होंगी, ठीक है? वो इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होंगे, माँ से उनको प्रेम नहीं होगा और प्रॉपर्टी वाले भी नहीं होंगे, जब प्लैनेट की अपन उल्टी बात कर लेते हैं, ठीक है? ये तो मैंने आपको राशि के हिसाब से बता दी, यहाँ पे जो राशि लिखी हुई है उसके हिसाब से। अब ग्रह की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर ग्रह जो बैठा हुआ है, मान लीजिए सबसे पहले अपन शुरुआत कर सकते हैं चंद्रमा से, ठीक? चंद्र, चंद्रमा बैठा है तो एज़ इट इज़ जो मैंने आपको बताया उसका आप समझ सकते हैं, थोड़े से और ज़्यादा रिज़ल्ट उसके बढ़ जाते हैं, ठीक है? चंद्रमा अगर 7th हाउस में बैठा है, अकेला बैठा है, आगे-पीछे पापी ग्रह नहीं है, तो आदमी या औरत इमोशनल होती है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है, प्रेम करने वाली भी होगी, साथ ही साथ माँ से ज़्यादा लगाव होगा। सूर्य की अपन बात कर ही चुके हैं कि ये अथॉरिटी से रिलेटेड होगा। इसी तरीके से जो भी अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसी चीज़ को आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लैनेट बैठा होगा, तो आपको इसी तरीके के रिज़ल्ट मिलेंगे, जिस तरीके की मैंने आपको बताया। अब एक चीज़ और रह जाती है, राहु और केतु। ये इनकी कोई राशि नहीं होती, ये यहाँ पे अगर बैठे होते हैं। केतु यहाँ पे बैठा है, तो बहुत मतलब 2 तरीके की चीज़ें हैं और इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। अगर केतु यहाँ पे बैठे हैं 7th हाउस में, आप अपनी तरफ से सेपरेट होने की पहल करेंगे। मतलब आप खुद ही इस तरीके के व्यक्ति होंगे कि यार मैं इससे अलग हो जाऊँ, इससे मेरा वो हो जाए, चीज़ें खराब हो जाएँ, ठीक है? या मैं इसको छोड़ दूँ, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आदमी पड़ जाता है, अगर केतु यहाँ पे बैठे होते हैं तो, ठीक है? केतु अगर अच्छी पोज़ीशन में है, चीज़ें स्थिति अच्छी हैं, वैसे बेसिकली देखा नहीं गया है, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर अपन मान लेते हैं कि कुछ स्थितियाँ अच्छी हैं, गुरु ने इनको देख लिया या गुरु साथ में आके बैठ गए या कुछ इस तरीके के एस्पेक्ट पड़ गए कुंडली के हिसाब से, तो हाँ, कुछ जगहों पे चीज़ें अच्छी भी हैं। आपकी जो पत्नी होंगी वो अध्यात्म की तरफ ज़्यादा रुचि रखेंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगी, अपने जो फालतू के इमोशंस हैं वो आप लोगों के सामने नहीं लाएँगी, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं होता घर में फालतू की चीज़ें होने लगती हैं, हर छोटी-छोटी बात पे बुरा लगने लगता है, वो नहीं होगा अगर केतु यहाँ पे अच्छी पोज़ीशन में बैठे होंगे। यहीं पे अगर राहु बैठे हों, थोड़ा सोचना, समझना, क्योंकि आपकी जो पत्नी होंगी उनसे या पति होंगे, उनसे आपकी ज़रूरत से ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी। इसके लिए आपको अलग-अलग रेमेडीज़ करनी चाहिए। राहु अगर यहाँ पे बैठे हैं तो बहुत एक्सेप्शनल केस हैं जिसमें अच्छे रिज़ल्ट दोनों में नहीं मिलते राहु केतु में बेसिकली। लेकिन फिर भी अगर राहु बैठ गए तो ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो इस जगह पे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है चीज़ों का। जितना ज़्यादा हो सके आप खुद प्रेम से बात करें, प्रेम के साथ रहें, ठीक है? शक ज़्यादा ना करें, ये मैं आपको सलाह दूँगा और इसके अलावा थोड़ी बहुत रेमेडीज़ भी आप कर सकते हैं कि दोनों पति-पत्नी किसी दुर्गा जी के या किसी भी देवी जी के मंदिर पे जाएँ, शादी होने के बाद, ठीक है? और निरंतर जाना शुरू कर दें, महीने में 2-3 बार जाना शुरू कर दें, हो सकता हो तो। मतलब जैसे हर संडे-संडे या हर मंडे-मंडे का ऐसा एक आप बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर राहु बैठते हैं तो शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है? आई होप सो आप लोग समझ रहे होंगे। ख़ैर, इसी तरीके से अलग-अलग कुंडली के हिसाब से अलग-अलग चीज़ें होती हैं। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने फ़ोन में अपनी कुंडली खोल के देख लीजिए और समझ जाइए किस तरीके से आपकी चीज़ें होने वाली है। लेकिन हाँ, ये मैंने आपको बेसिक बताया है, इसमें बहुत सारे अलग-अलग एस्पेक्ट हैं। कई बार हम जिस ग्रह को नीच का समझते हैं, उसका नीच भंग हो रहा होता है। अब वो कैसे होता है, वो किसी और एपिसोड में बताएँगे। फिर भी अगर आपको अच्छे से डिटेल एनालिसिस करवाना है अपनी कुंडली का, तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तब भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हम आपको जो हमारा कोर्स है, वो आपको भेज देंगे, जिससे आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हमको भी पता चल सके कि हम और कितना अच्छा इस कंटेंट को बना सकते हैं।